कक्षा 9 जीव विज्ञान प्रोकैरियोटिक आपको हमने बता दिया था। अब यूकैरियोटिक के बारे में जानते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब होता है यू का मतलब होता है बिल्डअप और कैरियन का मतलब होता है केंद्रक। कहने का मतलब यूकैरियोटिक कोशिका उसे कहते हैं जिसके समस्त कोशिकांग सुविकसित हों। मतलब इसके लक्षण क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं। इसमें कोशिका द्रव्य केंद्रक योग कोशिका के बीच फैला होता है। जो केंद्रक द्रव्य होता है वो यूकैरियोटिक कोशिका में फैला हुआ होता है, कोशिकाओं के बीच में फैला होता है। कहने का मतलब पूरी की पूरी कोशिका द्रव्य केंद्रक और कोशिका के बीच में फैला रहता है, भरा रहता है। दूसरा पॉइंट है इसमें पूर्ण विकसित केंद्रक होता है, पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक पाया जाता है। इसके अंतर्गत केंद्रिका, केंद्रक कला तथा हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। केंद्रिका और केंद्रक कला तथा हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। हिस्टोन प्रोटीन एक कोशिकांग से दूसरे कोशिकांग को बांधने का काम करता है। तीसरा पॉइंट है इसमें पूर्ण विकसित कोशिकांग उपस्थित होते हैं। कहने का मतलब वो सारे कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गाल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम आदि कोशिकांग जो कि पूर्ण रूप से विकसित होते हैं वो सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अब शोषण जो होता है यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। अभी हमने आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जागृह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है और शोषण का भी निष्पादन होता है। कोशिकांग में माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का निर्माण करती है और यही एटीपी पूर्ण रूप से शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा का काम करती है। और एक चीज और, एक एटीपी में 73 किलो कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है। अब राइबोसोम इसका जो होता है वो 70S प्रकार का होता है। 70S बताया था आपको। इस 70S का मतलब होता है 70S, यानी कि स्वेडर्सबर्ग यूनिट है, ये अवसादन गुणांक है। और 80S प्रकार, दोनों प्रकार के राइबोसोम इसमें पाए जाते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। फिर क्या होता है, रिक्तिका भी पाई जाती है इसमें सूत्री व असूत्री कोशिका विभाजन होता है। कहने का मतलब समान भागों में कोशिकाओं का बंटना जब रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि जब जन्म होता है एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनती है, तब सूत्री और असूत्री विभाजन की प्रक्रिया इस कोशिका में पाई जाती है। अब आपका ये यूकैरियोटिक कोशिका हो गया। यूकैरियोटिक कोशिका को एक बार फिर से हम आपको बता दें, यूकैरियोटिक कोशिका वो कोशिका है जो कि जिसमें वेल डेवलप्ड ऑर्गेनेल सुविकसित केंद्रक पाया जाता है, वो यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। अब इसके अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है पादप कोशिका, जिसको हम प्लांट सेल कहते हैं। प्लांट मतलब पादप, सेल मतलब कोशिका, प्लांट सेल कहते हैं। अब प्लांट सेल की विशेषता क्या है, कवकों को छोड़कर सभी पादपों यानी पौधों की कोशिकाएं जो होती है, कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के चारों ओर सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है। कवक भी एक ऐसा प्लांट है, एक ऐसा पौधा है जिसको छोड़कर और जितने भी प्रकार के पौधे पाए जाते हैं उसमें जो प्लाज्मा झिल्ली के चारों ओर एक परत पाई जाती है, एक भित्ति बनाती है, जिसको हम सेलुलोज की बनी भित्ति कह सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट इसका क्या है, कोशिका द्रव्य में हरित लवक पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में हरित लवक पाया जाता है। अब देखिए कोशिका द्रव्य में हरित लवक का पाया जाना एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है, क्योंकि हरित लवक के द्वारा ही पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे अपना भोजन बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। ऑक्सीजन क्या है, एक विशेष प्रकार की गैस है, एक महत्वपूर्ण गैस है, प्राणदायी वायु है, जिसके द्वारा समस्त जीवधारी श्वसन की क्रिया करते हैं। अब क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है, परिपक्व कोशिकाओं में एक बड़ी राजधानी पाई जाती है। परिपक्व मतलब पूर्ण रूप से विकसित, जो कि पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी है कोशिका, उसमें एक बड़ी राजधानी पाई जाती है। इसमें चौथा पॉइंट आपका आता है, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, जंतु पौधों में नहीं पाया जाता। पांचवा पॉइंट है, गाल्जी काय कम विकसित होता है, योग बिखरा हुआ होता है, इसे डिप्टियोसोम कहते हैं। देखिए गाल्जी काय की खोज सबसे पहले कैमिलियो गोल्गी ने की थी। सबसे पहले कैमिलियो गोल्गी ने की थी।
गाल्गी काय एक विशेष प्रकार की कोशिका है जो कि जल्द कोशिका में पाई जाती है और ये पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। अगर पाया भी जाता है तो कम विकसित होता है और बिखरा हुआ होता है। छठा पॉइंट आपका है कवक। कवक को हम फफूंद कहते हैं, फफूंद कह सकते हैं। बरसात के दिनों में आपने देखा होगा कि चमड़े के बैग पर, बेल्ट पर, अचार पर, रोटी पर ब्लैक कलर के या काले रंग के, नीले रंग के, हरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, वो ही कवक है। कवक को छोड़कर सभी पादप कोशिकाओं में मंड के रूप में भोज्य पदार्थ संचित रहता है। कवक में ग्लाइकोजन भोजन के रूप में होता है, कवक में ग्लाइकोजन के रूप में भोजन होता है, जबकि और समस्त पौधों में ये मंड यानी स्टार्च के रूप में पाया जाता है। स्टार्च का मतलब होता है मणि। अब सतवां है आपका कोशिका विभाजन के समय, जब इसकी कोशिकाएं विभाजित होती हैं, मतलब एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनती है या नया पौधा बनता है, तो उस समय पादप कोशिका के बीच में एक कोशिका पट्टी बन जाती है। मतलब बीज से एक पट्टी बनती है और वो पट्टी क्या होती है, अंदर की ओर बढ़ती है और बाद में ये ब्रेक डाउन होकर नए कोशिकाओं को जन्म देता है। अब आपका ये पादप कोशिका हो गया। फिर आता है जंतु कोशिका, जिसको हम एनिमल सेल्स कहते हैं। एनिमल सेल्स में क्या है, इसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। अभी हमने आपको बताया था कि इसका एक अंतर पूछा जाता है हमेशा एग्जाम में कि पौधे और पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच में क्या अंतर है। तो एक मेन अंतर यही है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। कहने का मतलब कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। अब दूसरा है, इसमें लवक भी पाए जाते हैं। देखिए लवक का कैरेक्टर जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने का है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया खाली पौधे कर सकते हैं, जिसमें लवक की अहम भूमिका होती है। लवक को हम प्लास्टिड्स कहते हैं या क्लोरोफिल भी कह सकते हैं। क्लोरोफिल के द्वारा ही यानी कि पर्णहरित के द्वारा ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है जो कि जंतुओं में नहीं पाया जाता। जंतुओं में केवल एक एनिमल ऐसा है, एक जंतु ऐसा है जिसको यूग्लिना कहते हैं। यूग्लिना पौधे और जंतु के बीच की कड़ी है, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है खाली, और किसी में नहीं पाया जाता है। फिर तीसरा पॉइंट है रसधानियों का भी अभाव पाया जाता है, क्योंकि रसधानी जंतुओं में नहीं पाई जाती है। गाल्गी काय पूर्ण विकसित होता है, यूं स्पष्ट होता है। गाल्गी काय का काम क्या है, अभी हमने आपको बताया कि गाल्गी काय को सबसे पहले कैमेलियो गोल्गी ने ढूंढा था। इसको हम ड्यूटियोसोम भी कहते हैं। ये कोशिकांगों में किस पदार्थ को आना है, किसको जाना है या किस प्रकार की पदार्थों का संचय होना है, इसका ये निरीक्षण और नियंत्रण करता है। इसलिए इसको ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। अवरोधक का काम करता है ड्यूटियोसोम। अब है आपका छठा पॉइंट संचित भोजन। देखिए अभी हमने आपको बताया था संचित भोजन, इसमें पौधों में कि स्टार्च पाया जाता है, जबकि जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन करता है, जिससे कि जंतु कोशिका का संचरण होता है। जंतु कोशिकाएं एक स्थान से दूसरे स्थान को अपने आप को माइग्रेट करते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। फिर जंतु कोशिका में विभाजन के समय एक खांच बनती है, मतलब ग्रूव्स बन जाते हैं, गड्ढे बनती है, जो समय विभाजन के समय एक खांच कोशिका को दो भागों में बांट देती है। ये दो भागों में बांट देता है इसको, और ये बाहर से अंदर की ओर बढ़ती है, जिससे कि विभाजन के समय इनका पूर्ण उपयोग हो सके।